सोशल मीडिया पर आजकल एक न्यूज़ बड़ी स्ट्रांगली सर्कुलेट कर रही है। ये है ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ 2 आईएएस ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली कैडर, यूनियन टेरिटरी कैडर जिसको बोलते हैं। तो ऑफिसर का नाम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो संजीव खिरवर, और लेडी आईएएस ऑफिसर का नाम है रिंकू डुग्गा। हस्बैंड वाइफ कपिल है, ये दिल्ली में रहते हैं। अब सडनली ओवरनाइट ऐसा क्या हो गया कि उनका ट्रांसफर, लेडी का ट्रांसफर अरुणाचल कर दिया गया, और उनका संजीव खिरवर का जो ट्रांसफर है वो कर दिया गया लद्दाख। तो फिर जो रीजन सामने आए वो बड़े इंटरेस्टिंग रीजन्स हैं। अब वहां पे दिल्ली में ही इज बेसिकली प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने आप में एक बड़ी पावरफुल अपॉइंटमेंट होता है, और आईएएस ऑफिसर, वो भी आईएएस कपल। तो आप समझ सकते हैं कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कितनी वो एंजॉय कर सकते हैं अगर वो चाहें। और शायद उन्होंने उसको एंजॉय किया, और इसीलिए इस प्रॉब्लम में वो फंसे और इस एम्बेरसमेंट में वो आए। अब दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम है जहाँ पे एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं, और वो दिन भर प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। जो भी स्टेडियम के टाइमिंग्स हैं, स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का वो सेटअप है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वहां पे एक ऑर्डर पास कर दिया गया कि जो भी आप दिन भर प्रैक्टिस करते हो उसको आप शाम के 7 बजे तक आप खत्म कर दीजिए, सो दैट जो मेम साहब हैं, साहब और मेम साहब अपने डॉग के साथ इस स्टेडियम में घूम सकें, अपने डॉग को एक्सरसाइज दे सकें। तो इसमें सबसे बड़ा इशू तो यही हुआ कि एथलीट्स को डिनायल हो गया, यानी कि जो फैसिलिटीज उनके लिए क्रिएट की गई उसी को आप उनको डिनाई करने लगे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से रिपोर्ट गई, और उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट ली, अनदर ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट, और उसके बाद इनका रातों रात फिर ट्रांसफर कर दिया गया। तो अगर आप ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे देखें तो फिर काफी कुछ इनके बारे में लिखा गया, नॉट ओनली अबाउट द लेडी एंड द ऑफिसर, दोनों जो आईएएस ऑफिसर हैं, बट पॉइंट ये है कि लोगों ने कहा कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो तो जनरली इस तरह का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रखते ही हैं, वो कहीं पे भी हों तो भी वो यही काम करते हैं। अब ये बड़ा क्लियर है कि उनको पनिशमेंट के तौर पे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश हस्बैंड वाइफ को सेपरेट कर दिया गया कि आप जाइए, प्रस्थान कीजिए। तो पहले तो क्वेश्चन यही आया कि इज इट रियली ए पनिशमेंट। तो लोगों ने कहा कि भाई लद्दाख क्या पनिशमेंट है, आजकल तो लोग वहां घूमने जाते हैं, सेम इज अरुणाचल। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि भैया आप आईएएस ऑफिसर्स को या ब्यूरोक्रेट्स को कोई पनिशमेंट दे सकें, या आप कुछ भी पनिशमेंट नहीं दे सकते? और अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो फिर पनिशमेंट क्यों देना? यहाँ पे उन्होंने अपने एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट या प्रिविलेजेस का मिसयूज किया, बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि जहां पे आप कोई जेन्युइन पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, इन टर्म्स ऑफ पे कुछ तो दें, रादर देन आपने कहा कि पनिशमेंट पोस्टिंग लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की जब आप पनिशमेंट पोस्टिंग देंगे तो लद्दाख वाले पूछेंगे क्यों भाई हमारे यहाँ सिर्फ पनिशमेंट पोस्टिंग पे ही लोग आएंगे, अरुणाचल वाले भी ये पूछेंगे। फिर अगला सवाल क्या होगा, क्या हमारे यहाँ सिर्फ इनकॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट ही आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता? बिग क्वेश्चन इंडीड। इनफैक्ट फारूक, how it can be the punishment posting? तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग मिसिंग इन द सिस्टम, कि अगर आपको आईएएस ऑफिसर्स को कोई पनिशमेंट देना है तो ट्रांसफर के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शंस हैं ही नहीं। तो इन दैट केस हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म करे? अगर वो अपने सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का मिसयूज करते हैं तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं? तो फिर अगला जो पॉट शॉट आया, किसी ने ट्विटर पे ही लिखा कि भाई आप ये बताएं कि आप किस तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसके लिए कंडक्ट करते हैं। आप क्या कंडक्ट करते हैं? एक रिटन एग्जामिनेशन उनका होता है जिसमें एक एथिक्स का पेपर भी होता है। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप उनका जैसे एसएसबी फौजियों के लिए होता है, आप उस टाइप का एक इवेल्युएशन सिस्टम इनके लिए कीजिए जिसमें ये पता चले कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह के कैंडिडेट्स हैं जिनको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इस सिस्टम में। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। और ऑब्वियसली अब आप पूछेंगे कि ये सजेशन किसकी तरफ से आया, तो ऑब्वियसली ये फिर सजेशन आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से ही आए। अब अगला जो पॉट शॉट आया वो बिल्कुल क्लियर कट है कि सिंस यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू पनिश देम, तो व्हाट स्टॉप्स देम टू बिकम करप्ट? ऑफ कोर्स ये तो एक डायरेक्ट मनी करप्शन का इशू नहीं है, प्रिविलेजेस के मिसयूज का इशू है। लेकिन
अगर आपके पास पनिशमेंट देने की पावर ही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आप उनको कैसे रोक सकते हो, आप उनको करप्ट ना होने से। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अब एग्जाम्पल क्या है, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि डे फॉर यस्टरडे इन्फोसिस के जो नए सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका सीटीसी से अराउंड फिक्स हुआ, एंड इट मस्ट बी अराउंड 90 करोड़ और 100 करोड़ पर ईयर। अब आप सोचेंगे ये फिगर तो बहुत बड़ी फिगर है, और एज ए पे पर्क्स एंड ऑल दैट, यस इट इज, एंड इट इज चैलेंजिंग असाइनमेंट, इट इज ए डिफिकल्ट असाइनमेंट, एवरीबडी कैन नॉट डू इट। और वहां पे जो भी बंदा अगर उस पोजीशन तक पहुंचेगा वो इतने कंपटीशन के बाद पहुंचेगा कि आप विश्वास नहीं कर सकते। नॉट दैट एवरीबडी कैन मेक इट। नाउ आप आईएएस ऑफिसर्स को लीजिए, आप वो दिल्ली में थे, अभी आप वो पहुंच गए लद्दाख में, आपकी पोजीशन, पर्क्स, प्रिविलेजेस, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कोई चेंज नहीं आया। आपके प्रमोशंस भी लगते रहेंगे, आपके इंक्रीमेंट भी मिलते रहेंगे, आपके एक्चुअली लद्दाख में जाके तो आपको पे और भी एक्स्ट्रा मिलेगी। Means officer will also get extra pay, extra allowances, and same will be applicable to the lady in Arunachal Pradesh, even though both of them will be sitting in the capital, Leh, and that lady probably will be in the Itanagar. Simple. नाउ अगर ये पनिशमेंट है तो फिर फौजी कहेंगे हम तो सारी जिंदगी ही पनिशमेंट पे रहते हैं, हमें तो उसका कोई इतने एडिशनल अलाउंसेस नहीं मिलते। एंड दे हैव गॉट द राइट पॉइंट। एक बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि आफ्टर ऑल ब्यूरोक्रेसी में हम किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीटीसी है वो 1 करोड़ होगा, जो मिड लेवल ब्यूरोक्रेट आप समझ लीजिए, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इट कांट बी एट पार विद द कॉर्पोरेट। तो इवन देन के यहाँ पे अगर सीटीसी इतना कम है तो इवन देन व्हाई इट इज अट्रैक्टिंग सो मेनी पीपल ऑल अक्रॉस इंडिया। रीजन बिल्कुल साफ है, बिकॉज प्रिविलेजेज और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज्यादा है कि उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में इवेलुएट नहीं कर सकते। इन्फोसिस के सीईओ का जो सीटीसी है वो 100 करोड़ प्लस भी हो सकता है, वो कल की डेट में 200 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द total business revenue of the company. But that gentleman cannot enforce his privilege to the extent that कि अभी स्टेडियम 4 या 5 घंटे के लिए मैं और मेरी वाइफ और मेरे डॉग के लिए ही है। तो दिस इज द रीजन, दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रिविलेजेस व्हिच इज अट्रैक्टिंग पीपल टू द ब्यूरोक्रेसी। और जब इस तरह के लोगों को आप ब्यूरोक्रेसी में अट्रैक्ट करते हो तो फिर आप उनसे किस तरीके से, किस परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हो। डोंट यू थिंक यू हैव सेट द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल? इट्स रियली अ बिग पॉइंट। So before I finish off, I would like to make one small point. Not that all bureaucrats are bad. Some are highly competent as well, and some are man of character as well. इस केस में भी जो चीफ सेक्रेटरी है रिपोर्ट उसी ने भेजी बाय दी वे। सो ऑब्वियसली सम गुड पीपल आर डेफिनेटली देयर। बट मैं एक पॉइंट और कहना चाह रहा हूँ। कई बार क्या होता है, देयर इज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट, देयर इज ए हिरार्की। स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके नीचे के लोग होंगे, उसके ऊपर के लोग होंगे, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट होगी। देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी कि किसी ने जस्ट बिकॉज उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खुश करना हो तो उसने एक ऑर्डर पास कर दिया कि भाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब 7 बजे के बाद अपने डॉग को घुमाने आएंगे, तो अगर उससे पहले प्रैक्टिस कर लो, खत्म कर लो तो ठीक ही रहेगा। इट इज डिजायरेबल। और होगा क्या फिर, वहां तो खाली वो डिजायरेबल होगा, बट इधर जब ग्राउंड लेवल पे जब लोगों को पता चलेगा कि दिस द डिजायर ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो वो उनके लिए ऑर्डर बन जाएगा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोगों को जो यस मैन बनने की जो आदत है, यू नो उसकी वजह से कई बार लोगों का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, उनके प्रिविलेजेस वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, और एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से सेट हो जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी में स्पेशली जब एक जगह एक्सपेक्टेशन आपकी सेट हुई, उसके बाद आप दूसरी जगह गए तो दूसरी जगह भी आपका वही सिस्टम चालू रहेगा, चाहे आप लद्दाख में जाएं और चाहे आप अरुणाचल में जाएं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। जब आप पनिशमेंट नहीं दे सकते तो आप परफॉर्मेंस को कैसे इवेलुएट करोगे? आईएएस ऑफिसर्स के लिए अगर आपने टाइम बाउंड प्रमोशंस रखे हुए हैं, हर जगह पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रखे हुए हैं विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी,
तो क्वेश्चन ये आता है, ट्विटर पे भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि इन दैट केस व्हाट इज द इंसेंटिव फॉर ऑल दोज पीपल हु आर मैन ऑफ कैरेक्टर, हु आर men of words, and who are ready to perform, who are ready to take the challenging assignments, rather than just like this gentleman, sense of privileges, probably sense of entitlement. That's a big question, and all the stakeholders, they must look into it so that they can get the right people in the bureaucracy, and then they can train them the better. Thank you so much. I hope you like this video. Please like, share and subscribe. And before I close up, जो मेरा बैकग्राउंड है ये सटायर है, ये फोटो मैंने दैनिक भास्कर से लिया है. सो थैंक यू सो मच टू दैनिक भास्कर. थैंक यू.